बाबा जी के मुख्तलिफ़ कॉलम्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, मुख्तलिफ़ टाइप में बाबा जी लिखते रहे हैं अखबारात में। बल्कि अब्बास अतर साहब या अदरीस अतर साहब एक साहब थे, बाबा जी उन्हें डिक्टेट कराते थे, बाबा जी बोलते थे वो लिखते थे। फिर वो शाम के या दोपहर के अखबारात में छपता था, सहाफ़त में और भी कुछ अखबार थे। तो उसमें ये डेट्स भी कुछ की, तो मैंने डेट्स भी साथ लिखी हुई थी। ये 99 या 2000 का कॉलम है, जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ गई थी और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट उस वक्त टॉपल हुई थी और वो जेल में थे। तो उससे पहले अप्रैल उसी साल 99 में अप्रैल में 12 अप्रैल को शायद बाबा जी कसूर में एक दरबार है, कोट कतलगढ़ी एक मोहल्ला है, वहाँ एक दरबार है, शेर शाह कलंदर का दरबार। वहाँ उनका उर्स था और बाबा जी वहाँ धमाल लगवा रहे थे, जो उनका उस ज़माने का स्टाइल था, सूरह रहमान का भी, और ये भी एक उनका तरीका इलाज था। तो बाज़ार हुसैनी की काकियाँ थीं उनके, जो एक दो जिनके वो धमाल से इलाज करते थे, या एक उनका स्टाइल था। तो उस दरबार पे वो धमाल कर रही थी। अब इससे अलहदा ये एक अलहदा कतई नज़र बहस है कि धमाल जायज़ है नहीं जायज़, ठीक है, वो कोई मजहबी फ्रीज़ा तो कर नहीं रहे होते, तो एक इलाज कर रहे होते, या खराज तहसीन पेश करने का भी एक तरीका फ़कीरों के अपने अंदाज़ हैं। जब वहाँ पर जिस वजह से भी हाकिम वक्त की वजह से या किसी ने भी, जो भी ज़िला इंतज़ामिया थी, मैं उस बैकग्राउंड में नहीं जाता, तो दफ़ा 144 नाफिज करके और उसके दौरान बाबा जी को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। 3 दिन के लिए 16 MPO लगाई गई, जो दहशतगर्दी की होती है। 3 दिन बाबा जेल में ले, बहुत से लोग छोड़ गए बाबा को, और खैर 3 दिन बाद ज़मानत हुई और बाबा बाहर आ गए। तो बाबा कहते होते थे कसूर बेदस्तूर, और अमीर मुख्तार आ रहा है जो बाहर निकल कर उन्होंने कुछ कहा, वो मैं कहना नहीं चाहता कोई उस वक़्त के हाकिम वक्त के बारे में, जो भी उस इलाके का हाकिम था। बाद में ये कॉलम, इसलिए मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये कॉलम में शायद ऐसा जिक्र आएगा, मैं तो सिर्फ कॉलम पढ़ रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग्स में आ जाए। वैसे ये पढ़ी हैं रिकॉर्डिंग्स, उन अखबारात में भी होंगी। बाबा की याददाश्तों में से हम ये मैंने सोचा है कि इसकी रिकॉर्डिंग वीडियोज़ आप कर लें। तो ये कॉलम की हेडिंग और उनका स्टाइल आपको पता चल जाए। धमाल के नाम से और पीर काकी ताड़ के कलमी नाम से ये कॉलम लिखते थे। और इस डे का जो कॉलम है, ये इसकी है मकाफ़ात अमल की चक्की, मकाफ़ात अमल की चक्की। हम कई बार अपने किए धरे में फंसे होते हैं। इसका स्टार्ट ही बाबा जी ने लिखा है, हम मस्कीन बेबस मज़लूम लोग होते हैं, हमारा कोई वारिस नहीं होता, लावारिस लोग होते हैं, हमारा वारिस सिर्फ अल्लाह होता है, हमसे पत्थर, सूलियों, नेज़ों, जहरों और जेलों को प्यार होता है। ये हमारे मुस्तकिल साथी होते हैं। मार्फत समझने वाले लोग इस एक एक फ़िक्रे को समझेंगे तो बहुत सी हिस्ट्री उनके सामने खड़ी हो जाएगी। हमसे पत्थर, सूलियों, नेज़ों, जहरों और जेलों को प्यार होता है। ये हमारे मुस्तकिल साथी होते हैं, कभी बेवफाई नहीं करते। मुझे कसूर शहर में इस चीज़ का अमली तौर पर तजर्बा हुआ। मैं अपने दरबार सैयद शेर अली शाह कलंदर के कसूर शहर में कलंदर की धमाल काकियों के साथ डाल रहा था कि ज़िला कसूर की इंतज़ामिया ने मेरे ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की और मुझे जेल की सैर करना पड़ी। पर्चा खारिज कर दिया गया, लेकिन मुझे बड़ा ही तल्ख तजर्बा हुआ। वो लोग जो मेरे गिरदोनवा में हर वक्त मंडलाते रहते थे और जान निसारी का दावा करते थे, हमेशा के लिए गायब हो गए। मेरे इस परेशान हाल में उन लोगों ने साथ दिया जिनका मुझे वहमो गुमान भी ना था। शरीफ ज़ादी काकी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कलसूम नवाज, तुम पर मुश्किल वक्त आ गया है। अपने हवारियों को आजमाओ
लेकिन उन पर भरोसा मत करो। अपने हवारियों को आजमाओ लेकिन इन पे भरोसा मत करो, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह जन्नत नसीब करे मिसेस कुलसूम जो थी यही सड़कों पे थी, जद्दोजहद कर रही थी अपने ख़ानदान के लिए। पार्टी के बहुत से लोग छोड़ के चले गए थे और मियाँ साहिबान तो जेल में थे। तो उस बैकग्राउंड में ये कॉलम है। तो उन्हें लिख रहे हैं कि अपने हवारियों को आजमाओ लेकिन इन पर भरोसा मत करो। ये इब्नुल वक्त लोग कभी मुश्किल में काम नहीं आते। जिसका तुम्हें एहसास हो गया होगा इस वक्त गिनती के चंद लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं, वही काबिल एतमाद हैं। सोना काका नवाज शरीफ अगर आज अमले मकाफात की चक्की में पिस रहा है, उसे कोई हवारी ना सिर्फ बचा सकता है बल्कि किसी काम भी नहीं आएगा। ये किसी मजलूम की आह का नतीजा है जिससे अर्शे बरी के किंगरे भी लर्ज उठते हैं। सिर्फ अल्लाह से डरो और खौफ से उसका दरवाज़ा खटखटाती रहो। सिर्फ वही तुम्हारे ख़ानदान को इस नागहानी मुसीबत से निकाल सकता है। ये फ़ैसले अज़ली होते हैं और अज़ल ही से तकदीर में लिखे जाते हैं। मैं अपने कॉलम में ये पहले लिख चुका हूँ। ये उन्होंने मियाँ साहब की गवर्नमेंट के दरमियान कॉलम लिखा था, वो भी मेरे पास शायद पड़ा है कि सोने काके तेरी अज़ली मुद्दत वज़ारत उज़्मा का कोई ना एक सेकंड बढ़ा सकता है और ना घटा सकता है। तुम आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकोगे। सिर्फ खुदा से डरो, सिर्फ खुदा से डरो और मजलूम की आह से बचो। तुम्हारा सोना काका आइनी मुद्दत तो पूरी ना कर सका लेकिन अज़ली मुद्दत पूरी कर गया। यानी जब तक की हुकूमत लिखी हुई थी वैसे ही रहा, जो भी असबाब बने। अब भी उसकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ख़ास बंदों से डरने की बजाय रब्बुल इज़्ज़त से डरो। मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है। मैं दुआ गो हूँ कि तुम्हारे सोने काके को अल्लाह ताला इस मनहूसियत से बचा ले और तुम, कुलसूम नवाज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तुम भी दुआ करो। दुखी दिलों की दुआएं रब्बुल इज़्ज़त जल्द सुनता है। नीचे वैसे ही ब्रैकेट में लिखा, पता नहीं अब बाबा जी ने लिखवाया हुआ है या स्पेस फिल करने के लिए उन्होंने किया हुआ है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अमाल और हकाम को एक फ़रमान में हुक्म दिया कि तुम्हें आमदो सर्फ के मामला में, TADA जिसे कहते हैं, आमदो सर्फ के मामला में बड़ी दयानतदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अमानत का मामला बड़ी अहमियत वाला है। जब आप हुक्मरान होते हैं ना मुख्तलिफ़ सीटों पे, तो ये अमानत दयानत का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ज़िम्मेदारी का मामला होता है, क्योंकि अमानत का मामला बड़ी अहमियत वाला है। लिहाजा अपने आप में अमानत के औसाफ पैदा करो ताकि तुम्हारा कोई फ़ेल अमानत के ख़िलाफ़ ना हो। ये हुकूमत भी एक अमानत होती है। जो आज हुक्मरान है उनके पास भी अमानत है और अमानत का हिसाब लिया जाता है, उसमें ख़यानत हो जाए। दुनिया में भी यही असूल है, आखिरत में भी यही है। तो ये एक बाबा जी का छोटा सा कॉलम था। बाबा जी इस मोहल्ले में सारे लोग आपको मानते हैं, बड़े ही आपके साथ प्यार है, काकियाँ आपके कहने पे लोग वोट दे देंगे। तो मियाँ शहबाज साहब उस हल्के से खड़े हुए थे, तो वोट तो फ़कीर तो कहने, उन्होंने कहा काकियों को बाद में हकूक़ दिलवाओगी, इनकी तो कोई ज़िंदगियाँ नहीं है। क्योंकि वो ज़ाहिरियत में देखने में लगता है ना कि तोइफ़ें या वो आपको वो अमराव जान अदा या पाकीज़ा मूवीज़ देख के आपको लगता है कि पता नहीं क्या लाइफ होती है उनकी। तो उन बेचारियों को तो पैराडॉल की कोई गोली भी नहीं देता लेके, अगर जो उनके हालात होते हैं। दे आर जस्ट सेक्स मशीन्स या डांसिंग मशीन्स। इंतहाई गुर्बत में और एक जेल में रह रही होती हैं वो। तो वो बाबा की जो भी स्ट्रगल थी वो एक अलग कहानी। वहाँ पे जब रह के और सारा इतना गंद मंद अपने ऊपर ले के उन्होंने 300 से ज़ायद काकियों की शादियाँ कराई,
वहाँ से निकाला, थॉट प्रोसेस चेंज किया। साथ रॉयल पार्क चले जाते थे, वहाँ वो फिल्म साजों के ऑफिसेस थे, वहाँ किसी न किसी काकी को ले जाना कि इसको, असल में वो काकियाँ ख़तरनाक थीं, मजलूम होती थीं, तो अगर वो आगे से फ़िरौनियत करता था, बदतमीज़ी करता था, अगली की आह निकल जाती थी, वो दफ्तर उजड़ जाता था। वो बाबा जी का जो मुझे स्टाइल लगा है, ठीक है, कहते थे मैंने रॉयल पार्क में झाड़ू फेर दिया है, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री उस वक्त ब्लैक मनी वाइट मनी करने के काम आ रही थी और इंतहाई घटिया और लेक्चर किस्म की फ़िल्म बन रही थी, और करैक्टर पूरा का पूरा पूरी कौम का जो था वो किसी और तरफ ही जो भी वहाँ से हो रहा था। तो उन्होंने उसमें, बाबा जी ने ये भी काम करते थे वहाँ से, यानी ले जाते थे तो जाते थे, और उन्हें कहते थे इसको फ़िल्म में काम दे दो या कुछ, वो जो भी होता था। एनीवेज, तो वो मेमूना शाहीन जी ने शायद वोट्स लेके दिए या काम किया जो सारे ही करते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स। गवर्नमेंट आ गई, बड़ा हैवी मैंडेट आ गया, सारा कुछ। बाबा जी के बड़े फेवरेबल कॉलम्स भी 97 मैंने देखे हैं, लिखे हुए हैं, लेकिन बाबा जी के कॉलम्स में ही फिर वो जो गवर्नमेंट होती थी उसको बीच में खींच भी देते थे, तो उसमें वो लिख जाते थे कि फ़िरौन बन रहे हो, किसी को भी। बेनज़ीर के भी मैंने दौर के कॉलम्स देखे हैं कुछ उनके लिखे हुए, जिस तरह ज़्यादातर कालम निगार करते हैं। तो वो कोई काकी थी उसी महल्ले की जो शायद डांस प्रोग्राम करती थी, क्या करती थी, वो कोई फंक्शन करके आई क्या आई, जो उस मुझे लैंग्वेज का तो नहीं पता उस इलाके की, तो वहाँ कोई थानेदार साहब बड़े जाबर किस्म के लगाए गए थे। तो इस काकी को रात को रोका गया, उसके रिक्शे में आई, वो क्या हुआ, उससे शायद पैसे मांगे गए या टैक्स मांगा गया, उसने नहीं दिया तो वो थानेदार ने, यानी वो पकड़ के पुलिस वाले टिब्बी थाने में ले गए, उसे मारा शारा, उसकी कमीज़ भी फट गई है, जो भी हुआ, उससे पैसे छीने। वो उसी फटी कमीज़ के पास बाबा जी के पास आ गई रात के टाइम, उधर ही, कि बाबा मेरे साथ ऐसे हुआ है। अब वो अगवा हो के कहीं बकौल बाबा जी के वहाँ आई हुई थी बचपन से, उसे कोई उठा लाया हुआ था, बाबा जी के बकौल एक सैयदज़ादी थी, तो वो इंतहाई दुख में थी कि पैसे जो उन्होंने लेने थे उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं और ये वो, तो ह्यूमिलेट किया उन्होंने, जो भी किया। बाबा जी उसे कहें कि बेटा बाबा बद दुआ नहीं देनी, तो वो अपने मुंह से कुछ बोली जा रही थी, बाबा जी उसे बार बार रोक रहे थे, जो कि बेटा बाबा रिएक्ट नहीं करना, जो हमें ये इस तरीके से कहते थे रिएक्ट नहीं करना, तो उधर वो बात दुआ आह ना निकाली या कुछ, वो कहीं अपनी उसमें गुस्से में थी। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा मैं मेमूना शाहीन को बुलाता हूँ, जो मुझे वाक़या बताया। तो वो मेमूना शाहीन जी को वहाँ कहीं बुलाया गया, जो भी वर्कर थी, अल्लाह जाने, मुझे तो नहीं पता, मेरी मुलाकात नहीं है, जो मैंने सुना बाबा जी से। वो आई, बाबा जी ने उन्हें काकी की हालत दिखाई और उन्हें कहा कि इसको ऐसे ही इसके नुमाइंदे के पास लेके जाओ। अब वो मियाँ साहब, जो छोटे मियाँ साहब हैं, वो उस वक़्त CM थे पंजाब, वो बेचारी एक वर्कर, वो कहे बाबा जी इस टाइम इसको कैसे मैं लेके, बाबा जी कहे कि जब वोट लेना था तो इसी टाइम आई थी, उसी के लिए लेने आई थी ना, वो इधर आया था, अब इसको ज़रूरत है तो उसको इधर आना पड़ेगा बाबा जी की। अब वो मेमूना शाहीन बाबा जी को बहुत अच्छी तरह जानती थी, तो पूरा इलाका जो था ना अब डरता था। बाबा जी को 7-8 साल हो गए हुए थे, वो थाने में जाके लिख आते थे, ऊपर रोज़नामचे पे लिखते थे, जो लिख देते थे वो होता था, लोगों ने ये देखा था, ठीक है। और मुख्तलिफ मिथ्स उनके बारे में मशहूर थी। वो रोज़नामचा मैं अभी तलाश करूँ, किसी पुलिस ऑफिसर के पास है, वो बड़ी खूबसूरत हैंड राइटिंग थी बाबा जी की, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग थी। उसमें वो लिख देते थे वाई तेरी गाई बनेगी, नकई की मकई बनेगी, वट्टू का टट्टू बनेगा। वो जब वो किसी के बारे में लिखते थे तो कुछ दिन के अंदर वो तख्ता उलट जाता था, कुछ ऐसी बात लिख देते थे। ज़्यादातर तो दाता साहब के जब वो गुस्ल के लिए जो हुक्मरान आता था ना, तो वहाँ वो खड़े हो जाते थे और ऊंची आवाज़ में कहते थे कि जमातें एक होगी। वहाँ कहीं 2 नमाजें पढ़ाने का रिवाज पड़ गया था, सिक्योरिटी रीजंस और शिया सुन्नी और पता नहीं क्या बहाने डाल के। तो वो एक वज़ीर साहब लहदा नमाज़ पढ़, जो भी डेलीगेट आता था गुस्ल देने, और बाकियों की लहदा जमात होती थी। तो बाबा उसी हालत में, हालांकि वो ज़ाहिरियत शरीयत के बंदे, वो डंडा लेके खड़े होते थे, ऊंची ऊंची तकरीर करते थे और वहीं बोलते थे कि अगर वो वाई साहब जब वज़ीर आला थे शायद, कि वाई तेरी गाई बनेगी अगर जमाते दो, लेकिन वो कोई नहीं सुनता था उनकी बात, और नमाज वो अलहदा हो गई, ठीक है। नकई तेरी मकई बनेगी, ये मुझे बाकी लोगों सबसे पता चला है जो उस दौर में साथ थे, वो सब बताते हैं। अब उस वक्त तो उस दौर के वही इलाके के लोग थे, उन्होंने देखना कि 2-4 महीने में वो भट्टू का टट्टू बनेगा, ठीक है, शहबाज की चिड़ी बना देंगे, परवेज़ लाई परवाज़े लाई हो जाएगा। ये डायलॉग्स तो मैंने वहाँ के लोगों से सुने हैं, ठीक है, मैं तो उस दौर में साथ नहीं था।
और वो कॉलम अखबार में जाके फिर लिखते थे। सोनी काकी, वो कॉलम का भी वो भी पढ़े हुए हैं। सोनी काकी जनूबी पंजाब से फ़िरौन के महलों में मूसा पल के जवान हो गया है, आन करीब तेरा तख्ता उलट दिया जाएगा, ठीक है, और घर से कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। वो चंद दिन बाद लोगों ने देखा कि वो मुर्सा, वो क्या था, भुट्टो साहब से, उन्हें भी गोली लग गई और गवर्नमेंट भी उलट गई, और वो लगारी साहब खुद पीपीपी के बड़े टायर्ड किस्म के सोल्जर थे। तो ये चीज़ें लोगों को पता थी कि ये पता नहीं क्या कहते हैं। जो अखबारी नुमाइंदे थे वो ये कहते नहीं नहीं इसका इंटेलिजेंस से ताल्लुक है, ये इंटेलिजेंस का बंदा है, ये इसको पहले पता चल जाता है। वो खैर बाबा जी से जब मैंने पूछा कि आप तो करामत दिखाते नहीं हैं और ये कहते हैं करामत दिखाना हराम है, ये क्या लोग मुझे, उन्होंने कहा बेटा बाबा तो उस वक्त होश में ही नहीं था और अपने एक जज्बी हालत में होता था और कुछ पता नहीं क्या कहता था क्या नहीं कहता था। अब तू तेरे जैसों के साथ फिरता हूँ, मैनर्स का ख्याल करता हूँ, कपड़ों का ख्याल करता हूँ, तो उस वक्त तो बाबे को कब पता नहीं होता था। उसी हालत में उन्होंने वो मैमूना शाहीन को कह दिया कि नहीं अब इसके नुमाइंदे को इसकी दाद रसी के लिए इधर आना पड़ेगा। क्या ये कुत्ती से भी बदतर है? ये फरात के किनारे एक काकी के कमीज फाड़ी गई है और हाकिम वक्त के कुत्तों ने उसके जिस्म को निचोड़ा है, झंझोड़ा है। हाकिम वक्त को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो मैमूना बाबा जी के मुंह पे हाथ रखे बड़ा खुश करे, बाबा जी ठहरे, बाबा जी ऐसे ना करें। अच्छा बाबा जी मैं उनसे जाके बात करती हूँ। अब बाबा जी ने कहा कि काकी को उसके सामने लेके जाओ इसी हाल में, मैं देखना चाहता हूँ कि वो इसकी क्या दाद रसी करती है। यानी एक छोटी सी, देखे ना वो क्या हीरा मंडी का एक छोटा सा कोई आस्ताना होगा, ठीक है, उसके ऊपर लिखवाया हुआ था आस्ताना आलिया जला, आलिया के घर रहते थे तो आस्ताना आलिया, गजाला के घर रहते आस्ताना गजालिया, वो कुछ भी नाम बना लेते थे ना, जो भी नाम उसको, वो तो उनका आस्ताना सूफिया। वो असल में वहाँ छोटी सी एक मस्जिद है जिसे पहली बादशाही मस्जिद कहते हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने तामीर शायद करवाई थी और बाबा कहते थे कि ये शुरू से आबाद रही है, इसमें किसी न किसी फ़कीर की ड्यूटी रही है। अल्लामा इकबाल भी वहाँ बैठे हैं, उस्ताद दामन भी वहाँ बैठी हैं, बुल्ले शाह भी वहीं बैठा है। तो वो कहते हैं ये मदीना तो लौलिया है, इधर सारे सूफिया दौड़े देते रहे, धमाल डालते रहे। उनकी अपनी एक ज़ुबान थी, एक लैंग्वेज थी जिसे आप बंदा समझता नहीं है। तो बाबा जी कहते अब उधर वो अकड़ गए, यानी अपनी एक तरफ एक किस्म का वो दरबार, एक जनाब वो फ़कीर अपनी मौज में एक ऑर्डर जारी कर रहा है। तो वो काकी जी ने कहा जी मैं ज़रूर जाऊंगी उनके पास और इसकी दाद रसी करूँगी। ये वो उधर से वो जो काकी भी थी तो बेचारी नाचने गाने वाली, ज़माने ने बनाया हुआ था उसको, ठीक है। बाबा ने मुझे कहा कि वो सैयदजादी थी, किसी से थी, लेकिन वहाँ से कोई कौन उसे कबूल करे और कौन उसके लिए खड़ा हो। लेकिन वो मैमूना शाहीन जी गई तो वो उन्होंने पता नहीं, अब उन्होंने आके बताया जी कि 2 बजे डेविस रोड पे उस वक्त मुस्लिम लीग का ऑफिस होता था। तो उन्होंने कहा जी कि वो 2 बजे उन्होंने बुलाया, ये मेरे साथ चले लेकिन कपड़े बेहतर पहने और बाबा जी मैं इसको मिलवा दूंगी और जो ये कहेगी वैसे हो। बाबा जी कहते जो ये कहेगी वैसे होगा, जो मुझे बताया गया, मैं खुद तो नहीं था। एनीवेज वो बाबा जी उस काकी को लेके 2 बजे वहां पहुंच गए। अब वहां पे कोई भी नहीं था, मियाँ साहब तो आए कोई ना, वो कोई ऑफिस था या वो कमरा था कोई बड़ा सा, उसमें टेबल चेयर वगैरह कोई लगी हुई थी, ऊपर बैठे हुए थे। तो ऊपर मेन चेयर तो खाली थी, कोई इजलास का कमरा था या क्या था, लेकिन परवेज़ लाई साहब और शुजात हुसैन वगैरह ये लोग वहाँ थे। अब बाबा जी बार बार वहाँ फिरे और वे काकी सोनी सी साथ, और वो बेचारी मैमूना शाहीन परेशान के बड़े मियाँ साहब तो आए कोई नहीं। तो वो अब बाबा जी वो आज नहीं आ सके, ये बाबा जी के देख लो बाबा आ गया वो नहीं आए, मैंने तुझे कहा था मैं चल के जाऊँगा, इसका मुल्क कौन देगा, मेरी काकी जो है इसकी आँख को मैं कैसे रोकूं, ठीक है। अब वो बेचारी बाबा जी से कहें कि बाबा जी मुझे उन्होंने वादा किया था वो 2 बजे इधर आएंगे मिलने, अब वो नहीं आए तो मैं वो बड़े लोग हैं, तो वो पास से शायद चौधरी शुजात, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जो सुने कि इनमें से किसी ने तंजन या मजाक में या वैसे बाबा जी को इनमें से कोई जानता था, उन्होंने शायद कहा था बाबा तू उतलिया नहीं राबते रखे ने, तू छोड़ थले वाले ना गल कर लै, सानू दस की करना है असी कर दीए, उन्हें तो इत्थे नहीं आना। बाबा जी ने कहा कि तुम भी तो ऊपर वाले हो। उन्होंने कहा नहीं जी हम नीचे वाले हैं। इन्होंने कहा नीचे वाले ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। अब चलो देखते हैं। इतना कह के वो वहाँ से चले, कुछ और भी उन्होंने कोई कह दिया, मैं नहीं कहना चाहता।
लेकिन वो फ़िक्रे कन्वे शायद हो गए आगे, मेरा ख्याल है ये, वो आगे गए, कन्वे हुए, या जो भी बैकग्राउंड था। बहरहाल 2-4 दिन के बाद वो कसूर में धमाल थी। FIA, इंटेलिजेंस, CIA तो फिर पीछे लग ही जाती है, लगानी होती है, लग जाती है। तो वहाँ पर एक दिन पहले ये रूल पास कर दिया है कसूर में कि धमाल जो है वो और इकट्ठा होना एक जगह पे 4 बंदों का, दफ़ा 144 उसके तहत, नहीं तो ये दहशतगर्दी समझी जाएगी 99 में, और ख़िलाफ़ वर्जी वाले को पुलिस पकड़ लेगी। बाबा जी गए तो वो दरबार के ऊपर वो पोस्टर लगा हुआ था, रात को जब गए तो बाबा जी जो शहर का DC उस वक्त होता था या जो भी था उसके पास चले गए। उन्होंने उनसे, बाबा जी ने उनसे कहा कि क्या ये तुम्हारी तरफ से ऑर्डर है? अब वो ये तो ना कहें कि ऊपर से आया है, जिधर से भी आया है। तो वो कहें कि नहीं आप ये देखें ना, वो मजहबी बहस शुरू हो गए बाबा जी से कि इस्लाम में धमाल जायज़ नहीं है कुछ। बाबा जी ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं इस्लाम कर रहा हूँ या मैं इस्लाम के नाम पे कर रहा हूँ? हमारी अपना एक प्रीमिसेस है, हम जो मर्ज़ी कर रहे हैं। मैं तो धमाल, और बाबा जी ने उससे कहा भी कि मैं तो चौथे इमाम की सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, जो उन्होंने बेड़ियाँ पहन के करबला से शाम तक धमाल लगाई है, तो मैं तो वो सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तुझे क्या, पागलों का हमारा, हम पागल हैं, हम जो मर्ज़ी करें। बहरहाल वो बाबा के बकौल जो मेरे सुनने, उन्होंने कहा कि वो मजहबी तौर पे तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा था, ठीक है, और उसका कसूर भी नहीं था, वो तो बच गया। लेकिन अब वो अगले दिन जब धमाल शुरू हुई या वहाँ पे जो भी उर्स की तकरीबात शुरू हुई, तो 2-3 मिनिस्टर साहब भी पहुँचे हुए थे, तो उस पुलिस वहीं खड़ी रही, उनके प्रोटोकॉल में सारा कुछ हो गया। जो ही वो मिनिस्टर्स जाते हैं, ठीक है, तो धमाल तो ख़वातीन वो काकियाँ कर रही थी उस धमाल, तो वो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, पुलिस ने बूटों समेत अंदर अटैक किया, बाबा जी को भी पकड़ा और वो काकियों को भी जीप में फेंका और थाने ले गए। 16 MPO के तहत बंद कर दिया, और वो साथ 3-4 लोग, ये इरफान साहब जो हैं बाबा जी के काके हैं, इरफान साहब, आबिद भट्ट साहब हैं, मीना बाजी के खामन भी हैं, और चौथे बंदा मेरा ख्याल है खालिद बाबा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, चौथा भी शायद बंदा था, कुछ और लोग थे। इन लोगों को ज़्यादा पता होगा, इरफान साहब को और आबिद साहब को ज़्यादा पता होगा। और काकियाँ बंद हो गई वहाँ। इनमें से वो किसी साहब ने कहा कि बाबा जी आप अब दुआ करें, हम बाहर निकले। तो बाबा जी ने हंस के ने कहा कि बाबा अपने लिए दुआ नहीं कर सकता, अगर बाबा बाहर होता तो ठीक है, अंदर नहीं कर सकता, अपने लिए कुछ नहीं है, बाबे के साथ भुगतो, ठीक है। और जो कोई बड़े मिनिस्टर या कोई सेक्रेटरी बाबा जी के बड़े प्रस्तार जो साथ थे, सारे गायब हो गए, ठीक है। अखबारात में भी लगवा दिया गया जो कुछ था। तो 3 दिन वो ज़मानत भी नहीं होने दी गई, क्योंकि 16 MPO कानून होता था एक दहशतगर्दी का, वो हो गया। और 3 दिन के बाद जब छोड़ा गया, मीडिया के कुछ लोग थे वहाँ, तो मीडिया वालों के सामने ही बाबा जी ने वहाँ कहीं कहा कि 12 अप्रैल 99 कसूर बेदस्तूर, अमीर मुख्तार आ रहा है। अब ये अमीर मुख्तार वो कैरेक्टर है जिसने मौला हुसैन, करबला के बाद बनी उमैया से उसने कू किया और कातलाने हुसैन से बदला लिया, लेकिन बाद में एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, कहते हैं कि बाद में उसने भी सादात को बहुत तंग किया। बहरहाल वो हिस्ट्री एक अलग है। अब ये सीगा उन्होंने बोला, उसके बाद वो अमूमन प्रेस क्लब जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो अमूमन वो कहते हैं अमीर मुख्तार आ रहा है 12 अप्रैल से, ठीक है। तो वो 1-2 मीडिया वाले जो बात जानते थे, उन्होंने बाबा जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, किट लगानी शुरू कर दी कि बाबा केड़ा अमीर मुख्तार, कित्थे अमीर मुख्तार, कोई नहीं आ रहा अमीर मुख्तार, हिस्ट्री च एडा मैंडेट कदे नहीं लभ्या। तो वो कॉलम इसी तरह ये लिख देते थे कि तुम अजली मुद्दत ही पूरी करोगे, आइनी मुद्दत नहीं पूरी करोगे, ठीक है। लैंग्वेज उनकी ये होती थी। तो वो 10 अक्टूबर की रात या 12 अक्टूबर जो भी थी, लाहौर प्रेस क्लब में एक सकाफती प्रोग्राम हो रहा था। अब वो प्रेस क्लब में क्यों हो रहा था, जिन लोगों को पता है कि प्रेस क्लब सारे जो है ना, उसमें एक स्पेशल छोटी सी कैंटीन है, वहाँ एक ख़ास सहूलत भी मैसर होती है। सकाफती प्रोग्राम में उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। इंटरनेशनल डेलीगेट थे और न्यूरो सर्जरी कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल प्रोफेसर बशीर साहब ने करवाई हुई थी। तो वो जो भी डेलीगेट्स आए हुए थे, शाम को वो सकाफती प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ निगत चौधरी साहब एक क्लासिकल सिंगर वो हैं, डांसर हैं, उनका प्रोग्राम रखा हुआ था, वो भी था। तो बाबा जी वहाँ जाके घुस गए, हस्बे आदत आगे चढ़ के बैठ गए। वो निगत चौधरी भी बाबा जी की काकी हैं और बड़ा बाबा जी से प्यार रखती हैं। वो उन्होंने जो भी क्लासिकल डांस किया, बीच में उन्होंने धमाल शुरू कर दी लाल मेरी पत रखियों पे। अब वो धमाल कर रही थी तो अचानक उन्होंने धमाल छोड़ी और स्टेज से छलांग मार के वो बाबा जी के पाँव में गिर गई, कांपना शुरू और चीखना शुरू हो गई, बाबा जी हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा है, मुझे खून ही खून नज़र आ रहा है।
बाबा जी खड़े होकर कहते हैं कि वो पीटीवी इस्लामाबाद पे खून हो गया है, अमीर मुख्तार आ गया है। शायद मोबाइल फ़ोन पे किसी ने बता दिया हो, बाबा जी को पता। अब वो प्रेस क्लब था, लाहौर प्रेस क्लब था, मीडिया के बंदे वो मजाक करना शुरू हो गए, केड़ा बाबा मीर मुख्तार, तेरा मीर मुख्तार सारा प्रोग्राम ख़राब कर देता ही। लोगों की तो वहाँ पे सकाफती प्रोग्राम हो रहा था ना, फ़नकार और परस्तार जमा थे। तो बाबा जी ने कहा जाओ पता करो, अमीर मुख्तार आ गया है। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि पीटीवी इस्लामाबाद पे फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, एक तरफ कमांडोज हैं और एक तरफ वो भी एलीट फोर्स थी शायद, और कुछ बंदे मारे भी गए और कू हो गया। तो ये बैकग्राउंड है। उसके कुछ दिन बाद जब वो डर था कि शायद मुशर्रफ साहब बहुत ही गुस्से में थे, तो वो फांसी देने की बात कर रहे थे या मारने की बात कर रहे थे। तो कुलसूम नवाज साहब अब दौड़ें दे रही थी कहीं, अब तो वो आगे चली गई, उनके साथ कोई और था, उन्होंने मिल के फिर बाबा जी के साथ दुआ भी की थी। वो मैं नाम नहीं लेता, अगर उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उन्हें वो वक्त याद आ जाएगा। और कहाँ हुई थी, क्या हुआ था, कौन कौन बुर्का पहन के आया और कौन कौन उस दुआ में शामिल हुआ। और उसी काकी ने धमाल लगाई और दुआ दी। तो किसी ने देखा कि जद्दा एयरपोर्ट पे शेर ही शेर नज़र आए उसको। बाबा ने कहा जाओ। तो चंद दिन के बाद सारे शेर जद्दा एयरपोर्ट लैंड कर गए। लेकिन ये बातें हैं, ये कोई करामत नहीं है, ये कोई मैं बाबा जी की बड़ाई नहीं बयान कर रहा, लेकिन ये हकायक हैं, ठीक है। और यूजली इन्हें वो अपनी ज़िंदगी में तो वो इसको बात को डिस्क्राइब करने को मना करते थे। चूँकि ये कॉलम है, उसकी बैकग्राउंड है, और आपने सवाल किया बीच में, मैंने बता दिया। तो हम सारे ही गुनाहगार हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। बड़े इंसान वो होते हैं जो अपनी गलती को मान के शर्मिंदा हों और आजिज़ी से अल्लाह से दोबारा रुजू करें, अपनी तस्बीहों और नमाज़ों के बलबूते पे नहीं। वो तो शैतान ने भी बहुत की थी। आजिज़ी मांगता है वो इंसान से, शर्मिंदगी और आजिज़ी से। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला